हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पूजा, होम गपशप विथ मी। मैं हूं पूजा और आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुबह का टाइम है, मैंने चाय पी है और चाय पीने के बाद जो खाना बनाने का काम होता है वो आज मैं जल्दी कर रही हूँ। और अभी मैं तड़के में जीरा और साबुत जो लाल मिर्च होता है वो थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल करके इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ निकालने की, क्योंकि मुझे दाल में तड़का लगाना है। और ये वाली जो चीज़ है ना, वो हम अपने जो पहले के जैसे माँ, सास या ऐसी चीज़ों से सीखते हैं ना, जो समाज में देखते आए हैं जैसे लोग बनाते हैं, तो वो आदत ना जाती नहीं है। आप चाहे कितने भी एडवांस तरीके से खाना बना लें। तो यही चीज़ मेरे साथ भी है। मैं भी ऐसी ही कुछ आदतों से मतलब चलाती जा रही हूँ अपने किचन को। तो यहाँ पर मैंने प्याज डालने के बाद टमाटर डाल दिया, थोड़े से हरे मटर, जो फ्रोज़न मटर है एक्चुअली, वो डाले और साथ में मैंने आलू डाला। और आलू को डालने के बाद बस थोड़ा सा चलाएंगे। और मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने पहले से ही जो कैबेज है उसको और आलू को उबाल लिया था, देख सकते हैं ये। तो ये उबालने के बाद ना बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको बनाना भी आसान हो जाता है, जैसे कि मैं बना रही हूँ। और इसमें ना पानी नहीं डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें बस थोड़ा सा ये होता है कि जीरा पाउडर यानी तो गरम मसाला ज़रा सा आप डाल दें तो बड़ा ही शानदार सब्ज़ी बनता है। तो आज है छोटी दिवाली और मैंने थोड़ा सा धनतेरस का भी शूट किया, थोड़ा सा दिवाली का भी शूट किया और थोड़ा सा मैंने छोटी दिवाली जो होती है ना उस दिन का भी शूट किया। तो आज जो मैंने सिंपल ही खाना बनाया है, दाल चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी। और मुझे बनाने हैं पकौड़े, लेकिन क्योंकि पकौड़े थोड़े गरम गरम अच्छे लगते हैं तो मैं बाद में बनाऊंगी, लेकिन काम के बीच में शायद आपको शूट करके नहीं दिखा पाऊँ। तो दिवाली में सबसे पहला काम होता है दियों का। और दिया मैं ख़रीद को जो लाई उसको मैंने अभी तक पन्नी में ही रखा था, तो उसे सबसे पहले ठंडे पानी में डुबो के मैंने रख दिया, जिससे कि इसका पानी सूख जाए, मतलब इसमें दिए के अंदर थोड़ा पानी चला जाए। नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है ना, तो तेल को बहुत जल्दी सोख लेता है। तो ये काम सबसे पहले हम करते हैं और ये आदत बनी हुई रहती है। तो ये सालों साल ही हम करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप भी ऐसे करते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। और यहाँ पे देखिए बुलबुले कितने बढ़िया लगते हैं। ये भी प्यासा था, इसको पानी मिल गया। और जब तक मैं ये शूट कर रही थी, मेरी बेटी अपनी मतलब उसका एक बालकनी है रूम के, तो उस बालकनी में उसने स्टार वाले लाइट्स लगा दिए। तो मेरी बेटी ना बेटे की तरह काम कर रही है आजकल, क्योंकि बेटा यहाँ नहीं है। तो जो भी लाइट्स वगैरह का काम था इसके पापा को बोला गया था लगवाने के लिए, लेकिन वो नहीं लगवा पाए तो खुद से लगा रही है। यहाँ पर मेरा गमले में मैंने लगाया था पालक और धनिया, दोनों ही बड़े अच्छे आ गए हैं। कभी बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने गैलरी में लगा लिए हैं जाली नेट, जो पिगन नेट होते हैं वो। उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है शुभ लाभ लिखना का। तो हम लोग स्वस्तिक बनाते हैं, चाहे तो दरवाजे के ऊपर लगा लेते हैं या दोनों साइड दरवाजे के जैसे बाहर होता है वो लगा लेते हैं। तो मैं इस बार दोनों साइड में लगा रही हूँ। और इसको मतलब ऐसे होता है, चाहे तो आप साल भर रखें या आप चाहें तो इसको फिर एकादशी के बाद इसको हटा सकते हैं। थोड़ा सा पेंट लीजिए और फिर उसको पेंट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं, महानगर में रहते हैं और यहाँ फ्लैट्स हैं, तो बहुत सारे लोगों को इतना मतलब देखने से ऐसे लगता है कि कैसे दीवार पे लगा हुआ है। लेकिन ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ज़रूर करनी चाहिए। दिवाली में 4-5 चीज़ें ऐसे 5 चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहला उसमें यही है कि आपको तोरण लगा के और स्वस्तिक बनाना चाहिए। कई लोग शुभ लाभ लिखते हैं और कई लोग स्वस्तिक बनाते हैं, तो मैं स्वस्तिक ही बनाती हूँ। और मेरा जो गेट है, मतलब एंट्री वे वाला गेट, वो सज चुका है। यहाँ पर बेटी ने अल्पना बनाई। ये अल्पना बनाने का काम उसी का होता है हर साल की तरह। उसके बाद मुझे बनाना था, जैसे माता के पाँव होते हैं ना, भगवती के पाँव जो होते हैं वो, तो उसके लिए मुझे ना सिंदूर घोलना था। तो मेरे पास एक सिंदूर था और ज़्यादातर सिंदूर ऐसा ही होता है कि रिश्तेदारी में कभी कुछ फंक्शन होता है तो लोग देते हैं। मैं सिंदूर शायद ही कभी खरीदती होंगी खुद से। तो यहाँ पर इस सिंदूर में थोड़ा सा पानी मिलाया, पर मुझे ऐसे लगा कि ये तो रंग है
पर क्या करूं, मैं रंग ही था एक तरह से, और इसी से मैंने स्वस्तिक भी बनाया। मैं वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इसको हल्का हल्का घोला, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की तरह नहीं घोलना, थोड़ा थोड़ा सा घोलना है। और ये तेल में अगर आप घोलते हैं ना तो फिर वो चिपक जाता है, तो इसलिए पानी में ही घोलें, ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये बिल्कुल ही कलर ही लगा मुझे। तो यहाँ पर चलिए भगवती का पैर बनाते हैं, और ये मैंने नया सीखा है, मुझे पहले नहीं आता था, तो मैंने कोशिश करी। अगर कुछ भी गलत हो इसमें तो मतलब आप लोग बता दीजिएगा। तो मैंने दोनों मुट्ठी जैसे बांध के और फिर इस पर चिपकाया, साथ में ही चिपकाना होता है। और ऊपर से माँ के पाँव जो है ना वो बनाने होते हैं, जैसे डॉट डॉट डाल दें। तो बाद में मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैं 3-4 भी डालती तो हो जाता, लेकिन मैंने थोड़े से 5 उंगली बना दी। फिर भी जैसा भी था अच्छा लग रहा था, और मैंने ये पाँव बना लिए। और दिवाली की थोड़ी थोड़ी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर ये लड़ी है जो कि दरवाजे पे लगने वाली है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे सूट कर लूँ थोड़े अलग तरीके से, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर मेरी बेटी इसको लगा रही है। तो दिवाली के दिन ऐसा होता है कि एक तो दिन छोटे होते हैं, ऊपर से खाना भी बनाना है, सजावट भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए मेरी बेटी यहाँ पर सारे बालकनी में खुद से लाइटिंग कर रही है। दरअसल क्या हुआ था कि लाइट्स तो मेरे पास थी ही, बस उसे थोड़ा सा सेट करना था। और सेट जो बिजली वाले होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं इस टाइम पे। उनको ऐसे लगता है कि एक ही दिन में सारी कमाई कर लूँ, तो कुछ ज़्यादा ही मांग रहे थे। तो फिर मेरी बेटी ने खुद ही अपना सेट कर लिया जैसे भी हुआ। अब शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर मैं दिया जलाने लगी हूँ। तो ये है छोटी दिवाली का दिया, तो इसीलिए ये दिया थोड़ा वैसा होता है 4 कोनों वाला। तो मैंने 4 कोनों वाला भी जला लिया था, और 2 कोन वाले मेरे पास ये दिया था, तो मैंने इसको भी जला लिया। और ये शाम के टाइम जैसे आप तुलसी के नीचे रख दें, या मतलब बाहर कहीं भी किचन के साइड में रख दें, तो ये ज़रूर रखना चाहिए। 5 दिए होते हैं, तो 5 में से आप जैसे भी चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए अब घर को थोड़ा सा डेकोरेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये बेडरूम है, जिसमें मैं शॉर्टकट में आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि आप कुछ इस तरीके से सजा सकते हैं। ये मेरे हाथ का बना हुआ दिया है, और साथ में एक जो मैं बाहर से ख़रीद के लाई थी वो है। इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर डाल दिए हैं, और आर्टिफिशियल लाइट्स भी आजकल आने लगी हैं, चाहे आप कैंडल या आर्टिफिशियल लाइट तो कोई भी चीज़ें जला सकते हैं। तो ये टीवी यूनिट है, तो इस पर मैंने यहाँ पर ये रखा, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ख़ुद के हाथ से बनी हुई कोई चीज़ होती है तो और भी सुंदर लगती है। तो आप लोग क्या क्या बनाते हैं दिवाली पे खुद से ज़रूर बताइएगा। मुझे बचपन से शौक़ है कुछ ना कुछ बनाने का। हाँ, ये है कि मुझे बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ। तो वीडियोस थोड़े वे कम आएँ, लेकिन आएंगे ज़रूर। तो यहाँ पर एक ट्रे है जो कि ऐसे ही खाली रहता है, तो मैं इसके अंदर जो भी कैंडल वैंडल होते हैं वो सब मैं इसके अंदर रख के और फिर थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ, और देखने में सुंदर लगता है। ये जो मेरा कैंडल स्टैंड है ना, वो बहुत सुंदर है। एक्चुअली इसको मैं पास से नहीं दिखा पाई, लेकिन ये बहुत सुंदर है। जब इसमें जलते हैं ना कैंडल, तो चारों तरफ एक झीनी झीनी सी रोशनी आती है। और ये वाला जो बोतल है जो मैंने कैंडल स्टैंड बनाया है, ये मैंने खुद बनाया है। छोटे वाले मार्बल होते हैं ना, उसको चिपका के। घर की ही वो शीशी थी और घर की ही चीज़ें थी, मैंने एक सुंदर सा डेकोरेटिव आइटम बना लिया। यहाँ पर मैंने फ्लावर सजा दिए, ये आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, और इससे के बाद ये इसका लुक ही बदल गया। तो फ्रेंड्स, मैंने लगवाए हैं वॉलपेपर, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। उसके बाद काम था चादर को ठीक करना, मतलब नया चादर बिछाना। दिवाली है तो नया चादर तो हमें बिछाना ही है। और नया चादर बिछाने के बाद थोड़ा बहुत जो भी साइड स्वीट का टेबल है वो सब मैंने सही कर दिया।
तो यहाँ पर बेडरूम को अच्छे से डेकोरेट करने के बाद चलिए चलते हैं ड्राइंग रूम में और लिविंग रूम को भी सजाते हैं। तो मेरा ये रूम बिल्कुल ही सेट हो चुका है दिवाली के लिए, और कोशिश की है कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए और आप लोग भी कुछ इस तरीके से सजाएं। यहाँ पर जो भी दिया देख रहे हैं वो सारी दियाज मैंने बनाए हैं, वीडियो मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर इस घर को भी मतलब लिविंग रूम को भी डेकोरेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर दी और साथ में थोड़ी बहुत जो खुद की पास थे सामान वो सारी चीज़ों से घर को सजा दिया। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन सब को रीयूज़ करके थोड़ा सा अलग लुक दे करके आप सजा सकते हैं। ये दिवाली के बाद जा रही है वीडियो, लेकिन आपको इससे अगले साल सजाने में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये फ्लावर है जो कि घर में आते ही रहते हैं, तो मैं उन सब को एक स्टिक में डाल के और इसको डाल दिया है टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे। तो बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जैसे उर्ली लोग सजाते हैं तो उर्ली के बदले आप जैसे दिया है उसके अंदर मतलब सजावट कर लें। मैंने चादर लगा के अपना सोफ़ा को चेंज कर दिया, कुछ कुशन्स बदल दिए और यहाँ पर छोटे टेबल पे मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें रख के और फिर इसको सजा लिया। तो रूम का डेकोरेशन कुछ इस तरीके से मैंने कर लिया। देखिए एक उर्ली भी मैंने सजाई है, नीचे एक राजस्थानी कुछ मिट्टी का खिलौना जैसा है, और 2 सोफ़े पे मैं कवर नहीं चढ़ा पाई थी किसी वजह से, बाद में इसको चढ़ाना था। तो यहाँ पर ये रूम भी, लिविंग रूम भी डेकोरेट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं शॉर्टकट में दिखा रही हूँ, पूरा वीडियो मेरे चैनल पे है तो आप लोग देख सकते हैं जा कर के। घर की बहुत सारी चीज़ें मैं खुद से बनाती हूँ और खुद से बना के सजाती हूँ, तो मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलती है और लगता है कि मैंने अपने घर में अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा रखी हैं। तो इससे मेरा पैसा भी बचता है और बेमतलब का पैसा भी बच जाता है और साथ में घर भी सुंदर लगता है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको मार्केट में मिलेंगी भी नहीं, घर में ही बना करके आप कर सकते हैं। तो देख लिया आपने कि कुछ इस तरीके से मैंने सजाया। यहाँ पर मेरे पास एक बहुत पुराना सा लालटेन है, लालटेन ही बोलेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से झरोखे वाला लालटेन है। तो इसमें मैं कैंडल डाल देती हूँ, कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ इसके साथ, और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से बंद कर देते हैं। तो इसका जो रेड कलर का शीशा है ना, तो उसमें से ना बहुत सुंदर लाइट आती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मैं इसको लगाऊंगी कहाँ। तो ये लिविंग रूम में ही रहेगा और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर टांगूंगी और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें होती है जिसको आप खुद से भी थोड़ा बहुत सजा के डाल सकते हैं। मेरे पास ये सफ़ेद कलर का पर्दा है जो कि जैसे आप चाहें तो इसको पर्दे के पीछे जैसे टांगते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने ऐसे ही टांगा हुआ था, लेकिन ये ना बहुत सादा सादा सा लग रहा था। तो मैंने इसमें क्या किया है कि जैसे पोम पोम होता है ना, वो मैंने इसमें जो साइड से लगा दिए हैं। तो वैसे तो आप चिपका भी सकते हैं, जैसे हॉट ग्लू है ना उससे भी चिपका सकते हैं, लेकिन जब उस पर पानी वानी पड़ता है तो निकल जाता है। ये मेरा ट्राई एंड टेस्टेड है, तो इसलिए मैं धागे से ही इसको सिलाई कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पर्दा पहले कैसे था, कुछ इस तरीके का था। देखिए ये बिल्कुल ही सिंपल सा था और मैं इसे कभी कभी टांगती भी हूँ। तो अभी उतार के, और दिवाली पर जैसे कोई पर्दा आपके पास हो और बहुत फीका सा लग रहा हो, ख़रीदना नहीं चाहते हो, तो आप कुछ इस तरीके से बना करके आप पर्दे को टांग सकते हैं, जिससे कि घर का लुक भी बदल जाएगा और बस थोड़ी सी मेहनत से आपको बिल्कुल ही सुंदर सा एक पर्दा भी मिल जाएगा। तो ये 2 पर्दे हैं, तो दोनों को मैं उसमें पोम पोम लगा करके सेट कर दिया और इसको अभी आपको दिखाते हैं कि मैंने टांगा कहाँ पर है। तो ऐसे ही भी कुछ क्रिएटिव चीज़ें देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने टांग दिया और ये मैंने पार्टीशन दे दिया है अपने लिविंग रूम को, क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाता है कि जैसे डाइनिंग टेबल है तो वहाँ पर खाना वाना जैसे खाते हैं तो वहाँ से, और सोफ़ा के एरिया को मैंने बीच में पार्टीशन जैसा दे दिया है। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल को मैंने डेकोरेट कर दिया। और ये जो आप देख सकते हैं जो बड़ा सा बर्तन है, तो ये मैंने खुद बनाया है और इसमें मैंने पानी डाला और पानी डाल के उसके बाद इसमें फ्लावर डाल के मैंने इसे सजा लिया।
हैप्पी दिवाली आप सभी को। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही ये जो लास्ट टाइम में छोटी छोटी चीज़ें जो रह गई थी उसने वो सारी चीज़ें मैंने पूरी कर ली और कुछ इस तरीके से हमारी छोटी दिवाली या धनतेरस जो भी समझे वो पूरी हो गई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खूब खुश हो करके ज़्यादा मिठाई मत खाइएगा, कम मिठाई के साथ अच्छा दिवाली मनाइए। बाय बाय।